हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन अनदर स्पीकिंग ट्री आर्टिकल। और आज का हमारा जो आर्टिकल है दैट इज़ बी लाइट एंड अचीव न्यू हाइट्स। हमें ज़्यादा लोड लेकर अपनी लाइफ में नहीं आगे बढ़ना है, और अगर हम ऐसा कर पाएंगे कि हम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे, ज़्यादा लोड नहीं लेंगे, तभी हम अपनी लाइफ में आगे चल के लॉन्ग टर्म सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। सो आज हम यही सबको सीखने वाले हैं इसी आर्टिकल के थ्रू, और ये आर्टिकल काफ़ी मीनिंगफुल होने वाला है। सो स्टे विद मी एंड लेट्स बिगिन एंड स्टार्ट रीडिंग दिस आर्टिकल। इफ़ आई वॉन्ट मोर रोजेस इन माई गार्डन आई वुड स्टार्ट प्लांटिंग दैम। अगर मुझे अपने बगीचे में ज़्यादा गुलाब के फूल चाहिए तो मैं उसे प्लांट करना, उसे लगाना शुरू कर दूंगा। इफ़ आई वॉन्ट मोर लव इन माई लाइफ आई वुड स्टार्ट स्प्रेडिंग इट। अगर मुझे अपनी लाइफ में ज़्यादा प्यार चाहिए तो मैं प्यार को बांटना शुरू कर दूंगा। आई विल स्टार्ट ऑल्सो लिविंग विद लव विद द पीपल। इफ़ आई वॉन्ट मोर लाइटनेस एंड हैप्पीनेस इन माई लाइफ, अगर मुझे अपनी ज़िंदगी में एक क्लैरिटी ऑफ थॉट, एक खुशी चाहिए, आई वुड स्टार्ट कनेक्टिंग मेंटली टू द स्पिरिचुअल लाइट ऑफ गॉड। तो मैं एक दैवीय शक्ति के साथ में अपने आप को कनेक्ट करना स्टार्ट कर दूंगा एंड रेडिएटिंग इट। और अगर मैं ऐसा कर पाऊँगा तो यही रेडिएट होगा और मैं खुश रह पाऊँगा, और मेरी वजह से दूसरे लोगों को भी खुशी मिल पाएगी। सराउंडेड योर सेल्फ विद वॉट यू लाइक बाय कॉन्टिन्यूसली जनरेटिंग इट। आप जो पसंद करते हैं, आप जो लाइक करते हैं, उसे लगातार प्रोड्यूस करके आप उसी से, चाहे वो खुशी हो या फिर सैडनेस हो, अपने आप को घेर लेते हैं। Our cheerfulness should be profound and steady that makes others curious about the reason. हमारी खुशी इतनी गहरी और स्टेबल होनी चाहिए कि वह दूसरों के क्यूरोसिटी का रीज़न बन जाए। मतलब लोग जानना चाहें कि हमारी खुशी का राज क्या है, हम इतने खुश कैसे हैं। For this to happen, you must be truly smiling from your heart. अगर आप चाहते हो कि ऐसा हो कि लोग आपकी खुशी का राज जानना चाहें आपसे, तो उसके लिए पहले आपको दिल से मुस्कुराना होगा, खुश रहना होगा और खुश होना होगा। Not just superficially, ऊपर ऊपर से नहीं, दिल से हमें खुश रहना होगा। It is not that you have one thing in your heart, something else in your head and yet another on your lips. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे दिल में तो कुछ और है और हमारे दिमाग में कुछ और है, और हमारे फेस पर या फिर हम जो बोलते हैं, हम जो एक्सप्रेस करते हैं, वो कुछ और है। तो इन तीनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हम जैसे अंदर हैं वैसे ही हमें बाहर अपने आप को पोर्ट्रे करना है। इफ़ वी आर ट्रूली हैप्पी देन इवन आवर मोमेंट्री स्माइल एंड अ सिंगल वर्ड हेलो कैन मेक पीपल फॉरगेट देयर सॉरो। अगर हम सच में वाकई बहुत ज़्यादा खुश हैं तो हम जब मुस्कुराकर किसी को हेलो भी बोल देते हैं तो हमको जितनी खुशी मिलती है, सामने वाला कितना भी डिप्रेस हो उसको भी उतनी ही खुशी हम पहुंचा सकते हैं। However, we have to be very, very selective in what we allow to enter into our ears. इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक रहना होगा कि हम जो सुनते हैं कि हम वो सुन क्या रहे हैं। हमें अच्छी चीज़ों पर ही ध्यान और अपने कानों को कंसंट्रेट कराना है। The elephant is so big and so are its ears. हाथी होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है और उसके कान भी बहुत बड़े होते हैं। बट एज सुन एज अ टाइनी ant enters into it, लेकिन एक छोटी सी चींटी अगर उसके कान के अंदर चली जाए, द एलिफेंट गोज क्रेजी, तो एलिफेंट जो हाथी है वो पागल हो सकता है। इन द सेम वे, उसी तरह, इफ़ वी अलाउ इवन द स्लाइटेस्ट डिफेमेशन ऑफ एनी वन टू गो थ्रू आवर ईयर्स, अगर हम किसी की बुराई अपने कानों से सुनते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, वी मे लूज़ आवर वैल्यूज़ एंड गुड इंटेंशन, तो हमारे गुड इंटेंशन और जो हमारी अच्छी वैल्यूज़ हैं उसका डेप्रिशिएशन होता है, वो ख़त्म होने लगती हैं। वी शुड नॉट बिलीव इन द डिफेमेशन ऑफ समवन सो ब्लाइंडली दैट इट अफेक्ट्स आवर बिहेवियर। हम किसी की बुराई को बहुत ईजीली उस पर बिलीव ना कर लें सुनकर, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा बिहेवियर भी इससे अफेक्ट होता है। Pay attention, let us learn to see only virtues and speciality of everyone. तो हमें ध्यान देना चाहिए किस चीज़ पर, कि जो दूसरों की खूबियाँ हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, उस पर हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। Let us not concentrate on anyone's weakness. हम किसी की बुराइयाँ ना देखें। By encouraging and supporting the ideas of others, we not only benefit them but also ourselves. अगर हम ऐसा करते हैं, उनकी अच्छाइयाँ ढूंढते हैं, तो हम ना केवल उनकी मदद करते हैं जबकि हमारा पीस ऑफ माइंड भी बना रहता है।
Freedom is a state of mind achieved when we neither try to control anyone nor try to compare ourselves and our life with anyone. एक जो फ्रीडम है, फ्रीडम एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड होता है, ये तभी आता है जब हम किसी को कंट्रोल ना करें और हम ऐसी कोशिश भी नहीं करें, और अपने आप को जब हम किसी से कंपेयर नहीं करते, ना ही अपनी लाइफ को किसी से कंपेयर करते, तभी एक्चुअल में हम फ्री हो पाते हैं. Yes, one comparison is very beneficial for everyone that is compared with a successful form. अगर एक कंपैरिजन हमें करना ही है तो किसी के सक्सेसफुल फॉर्म से कंपेयर करना, उसे सीखना, तो वैसा कंपैरिजन अच्छा है. By doing this comparison, we are well aware of how much more effort should be put. अगर हम ऐसा कंस्ट्रक्टिव कंपैरिजन करते हैं तो हमें इस बात का अंदाज़ा लगता है कि हमें और कितनी ज़्यादा मेहनत करनी है सक्सेसफुल होने के लिए. Also, this practice saves us from being trapped under the influence of superiority complex and inferiority complex. अगर हम कंस्ट्रक्टिव कंपैरिजन करेंगे तो हम superiority complex और inferiority complex मतलब हीन भावना से और ईगो से बचे रहेंगे. Remember that there is no competition और कंपैरिजन बिटवीन द सन एंड द मून. हमें इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि मून में और सन में कोई कंपैरिजन नहीं है. दे शाइन एज पर देयर शेड्यूल. वो अपने अपने शेड्यूल, अपने अपने टाइम पर ही शाइन करते हैं. एंजल्स आर सीन अबव फ्लाइंग, देयर फीट रेयरली टच द ग्राउंड. हमें जो एंजल्स होते हैं वो उड़ते हुए दिखाई देते हैं, उनके पाँव शायद ही कभी ज़मीन पर पड़े हों. ऐसा क्यों होता है? वाई इज़ इट सो? बिकॉज द एंजल्स आर ऑलवेज लाइट. एलन वाट्स कहते हैं क्योंकि जो एंजल्स होते हैं वो हल्के होते हैं, दे आर ऑलवेज लाइट. तो हमें ज़्यादा ऊंचा उड़ना है, हमें अपनी पोटेंशियल की हाइट को अचीव करना है, तो हमें लाइट रहना होगा. Accumulating spiritual energy and conserving physical energy fills us with lightness in this disturbing world. ये दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, वर्ल्ड इज़ क्वाइट डिस्टर्बिंग. तो अगर हम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी और जो फिज़िकल एनर्जी को बचा कर रखेंगे तो हम अपने आप को हल्का रख पाएंगे. इस प्रेशर भरी दुनिया में अपने आप को हम लाइट रख सकते हैं, खुश रह सकते हैं. वी आर इम्पैरिसेबल बीइंग ऑफ लाइट सोल. हम एनलाइटन सोल के और लाइट सोल के ऐसे जीव हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे. हाउस्ड इन पेरिशेबल ह्यूमन बॉडीज़ एंड आर बीइंग सस्टेन बाय गॉड. हमारा जो शरीर है वो तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम गॉड के टच में हमेशा रह सकते हैं. बीइंग लाइट गिव्स विंग्स टू द माइंड. अगर हम लाइट रह पाए, अगर हम अपने आप को लाइट रखते हैं तो हमें पंख मिलते हैं ताकि हम अपनी लाइफ की ऊंचाइयों को छू पाएँ, अपने माइंड को डेवलप कर पाएँ. विच लीव्स नो रूम फॉर द नेगेटिव थाट्स एंड रिएक्शंस. तो अगर हम ये सारी अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हैं तो यहाँ पर नेगेटिविटी की कोई भी गुंजाइश नहीं है, हमें इसे छोड़ना ही होगा. इट ब्रिंग्स क्लैरिटी टू द माइंड. अगर हम पॉजिटिव रह पाते हैं, अगर हम कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप से, तो इससे हमें जीवन में क्लैरिटी मिलती है. क्रिएट्स अ हैप्पी हार्ट. हमारा दिल साफ़ होता है. एंड मेक अवर एक्शन फियरलेस. और हम फियरलेसली किसी भी काम को कर पाते हैं बिना किसी डर के. लविंगली एंड टायरलेस. हम बिना थके, प्यार से, बहुत पूरे दिल के साथ में किसी काम को बिना डरे कर पाते हैं. तो ये सारे बेनिफिट्स हैं. अगर हम अपने आप को लाइट रखेंगे, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे, तो हम बहुत ऊंचा जा सकते हैं. जैसे कि अगर हम एक रॉकेट का ही एग्जांपल लें, रॉकेट स्पेस में बर्डन के साथ में नहीं जा सकता. जितना ऊपर वो जाता है अपने आप को, उतना ही वो लाइट करता जाता है. तो वैसे ही हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें एक्स्ट्रा बैगेजेस, जो पास्ट के बुरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी कुछ बुरा हुआ है, नेगेटिविटी को छोड़ना ही पड़ेगा. तो इस नेगेटिविटी को अगर हम छोड़ देंगे तो हम बहुत हल्का फील करेंगे और यही एक रीज़न बनेगा हमारे सक्सेसफुल होने में. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल आर्टिकल. होप दैट कि इससे आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और आपको इसमें बहुत कुछ समझ भी आया होगा. सो दैट्स माई ट्राई कि आपको ऐसे ही आर्टिकल आई शुड गिव जिसका इंटरप्रिटेशन आप समझें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएँ. तो लाइक करो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो. अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके कुछ अच्छा सीखने में. और
अपनी इंग्लिश को ऐसे रीडिंग के थ्रू इम्प्रूव करने में। और इस चैनल को आगे ऐसे ही आर्टिकल, स्पीकिंग ट्री वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल बी कैचिंग यू लेटर। टिल देन, वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।